नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना को लेकर अपडेट क्या है। देश में कोरोना की रफ्तार बरकरार है। 24 घंटे में 61,749 नए मामले सामने आए हैं और आपको बता दें कि दिन ब दिन ये मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। एक बार फिर से आंकड़ा 60,000 के पार है। एक दिन में 896 मरीजों की मौत भी हुई है और एक्टिव केसेस का आंकड़ा 5,68,000 के पास पहुंच चुका है। 58,000 के करीब मौत का आंकड़ा पहुंचा है। तो देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बरकरार है। एक बार फिर से 60,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 61,749 मामले 24 घंटे में दर्ज हुए और एक ही दिन में 896 मरीजों की मौत भी हो गई है। एक्टिव केसेस का आंकड़ा 6 लाख के पास है। 5,68,000 के पास पॉजिटिव एक्टिव केसेस का आंकड़ा है और आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर 61,749 केसेस मिले हैं। कोरोना की रफ्तार बरकरार है। देश में हर दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। 60,000 के पार एक बार फिर से 24 घंटे में आंकड़े दर्ज हुए हैं और 61,749 24 घंटे का आंकड़ा है, जबकि 5,68,000 के पास एक्टिव केसेस हैं। 58,000 के करीब लोगों की अब तक जान जा चुकी है और हर दिन स्वास्थ्य महकमे के लिए चुनौतियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि हर राज्य में टेस्टिंग की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है और इसी वजह से मामलों को ट्रेस किया जा रहा है। रिकवरी भी हर दिन हो रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो मामले बढ़ते जा रहे हैं वो चिंता का विषय है। 58,000 के करीब मौत का आंकड़ा पहुंचा है और इसी कड़ी में 24 घंटे में 61,749 नए मामले दर्ज किए गए हैं और कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन बेकाबू होती जा रही है। 28 लाख के पार कुल पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा है। एक दिन में 896 लोगों की मौत और इसके साथ ही देश में अब तक 58,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या 5,68,000 जबकि 58,000 के करीब मौत का आंकड़ा दर्ज किया गया है। और अब प्रदेश में स्थिति क्या है ये भी देखते हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 1,096 नए मरीज पाए गए हैं। प्रदेश में कुल 54,386 कोरोना के संक्रमित केसेस हैं। कोरोना से 603 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। एक दिन में 6 मरीजों ने दम तोड़ा है। एक्टिव केसेस की संख्या 8,961 है। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 82.41% है। रिकवरी रेट अब से कुछ दिन पहले 83% तक हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ अंकों की गिरावट आई है। रिकवरी रेट इस वक्त हरियाणा का 82.41% है और 24 घंटे के अंदर 1,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 54,000 के पार कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा है। अब तक 603 लोग ऐसे हैं जो कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 8,961 लोग एक्टिव केसेस में अभी भी हैं और कोरोना के सबसे ज्यादा मामले पानीपत से सामने आए हैं। 134 मामले पानीपत से सामने आए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में इस वक्त 54,386 कोरोना के संक्रमित केसेस हैं। और चलिए इस वक्त आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, बेहद अहम बैठक, जो कि 11 बजे से शुरू होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की जाएगी और कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की मांग है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष राहुल गांधी हो सकते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की है। उसके बाद से ये बैठक बुलाई गई है। लगातार मंथन भी चल रहा है। बड़े नेताओं का मानना है कि सोनिया गांधी के बाद अगर कोई जिम्मेदारी ले सकता है पार्टी की, बेहतर तरीके से नेतृत्व कर सकता है पार्टी का, तो वो राहुल गांधी हैं। हालांकि कुमारी सैलजा ने भी सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और उन्होंने जिक्र किया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। राहुल गांधी को ज्यादातर नेता अध्यक्ष पद पर एक बार फिर से देखना चाहते हैं। सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की है, जिसके बाद से मंथन चल रहा है। कुछ लोग पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। सैलजा ने ये बात अपने खत में लिखी है और आज वर्किंग कमेटी की बैठक है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज है। 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही ये बैठक होगी, क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए
बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम चुना गया है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। लगातार इस पर मंथन चल रहा है। अजय माकन हो या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, हर किसी का मानना है कि राहुल गांधी इस पद की जिम्मेदारी बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। राहुल गांधी के अंदर वो बौद्धिक क्षमता दिखाई देती है जो सोनिया गांधी के बाद पार्टी को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। हालांकि इस पर अंतिम फैसला सोनिया गांधी और पार्टी के शीर्ष नेताओं का ही होगा, लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी को ज्यादातर नेता पसंद कर रहे हैं। हालांकि ए.के. एंटनी और मनमोहन सिंह के नाम पर भी चर्चा है, लेकिन ज्यादातर नेता चाहते हैं कि एक युवा नेतृत्व हो और राहुल गांधी पूर्व में अध्यक्ष पद की कमान संभाल चुके हैं, तो ऐसे में ज्यादातर लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी को ही ये जिम्मेदारी मिले। कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है और इसको लेकर आज बैठक है। वहीं रोहतक में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने कहा कि यह बैठक संगठनात्मक स्तर से पार्टी को मजबूत करने की दिशा में पहला कदम है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर धनखड़ ने कहा कि यह चुनाव कांग्रेस के लिए चुनौती है, जबकि बीजेपी के लिए ये एक अवसर है जो उपलब्धि में बदलेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कृषि क्षेत्र में लाया गया अध्यादेश किसी भी सूरत में वापस नहीं होगा। हमको मिला था जीत में, सीट लोकल के पास थी, चैलेंज लोकल के लिए था। हमको एक अवसर मिला, हमने उसको उपलब्धि में बदला। ऐसे ही अब ये सीट कांग्रेस के पास थी। श्री कृष्ण हुड्डा विधायक थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बड़े मंत्री, उनके लिए चैलेंज है जो रिपीट करें, हमारे लिए अवसर है। और जो मैं घूम के आया हूँ, मुझे लगता है कि लोगों का मन बड़ौदा के विकास कराने का है, क्योंकि बार बार मैंने पूछा कि हुड्डा साहब 10 ऐसे काम गिनवा दें जो हुड्डा साहब ने कराए हैं अपने समय में। बड़ौदा से प्रेम तो बहुत दिखाया, लेकिन लोग ये कहते हैं कि कलोई में सड़क चोरी रह जाती, बड़ौदे बढ़ते। भारतीय जनता पार्टी हर विषय पर बात करती है और हर विषय को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। इस समय में भी मनरेगा के रोजगार के अवसर बढ़े, इस समय भी अनाज की उपलब्धता 80 करोड़ लोगों तक पहुंचाई। एक भी व्यक्ति की शिकायत 120 करोड़ के देश की आबादी में नहीं आ रही कि कोई भूखा सो रहा। देश के खाद्यान्नों के भंडार जनता के लिए खोल दिए गए, सबके लिए अपने स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध किया जा रहा है। और आत्मनिर्भर भारत के लिए जिस प्रकार से हाथ बढ़ाया है प्रधानमंत्री, 1 लाख करोड़ किसानों के लिए तर्ज से खड़ा करने के लिए भी किया है। 2-2 हजार की किस्तें हमारे सामने। अभी 1 सप्ताह पहले जो है 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ का 2-2 हजार रुपये सीधे उनके खाते में दिया है। जो इस तरह की बातें करते हैं, उनके जमाने के तो भाषण ये हैं उन प्रधानमंत्रियों के, 1 रुपया भेजते तो 15 घंटे पहुँचते हैं, अब 2000 भेजते तो 2000 पहुँचते हैं, डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। तो देश बहुत बदला है और अच्छा होता है। सर, आप तो कृषि मंत्री रहे हैं, आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की है और प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान है। भारत में सबसे बड़ी समस्या है मार्केटिंग की। प्रोडक्शन यहाँ होता है, चाहे आप कृषि उत्पाद को लेकर देखें या दूसरे उपक्रम को लेकर देखें, जो उत्पादक है वो मार्केटिंग में मार खा जाता है। सरकार की क्या रणनीति है? अगर आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर होता है आज का युवा और प्रोडक्शन देता है, तो क्या मार्केटिंग की ऐसी कोई ठोस व्यवस्था की है? मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने जो सवाल मेरे से पूछा, बिग थैंक यू इस सवाल के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा काम इकोनॉमी यहीं पर है। और ये वाकई इसलिए बना कि 370 खत्म हुई, राम मंदिर बना, 3 तलाक वाला विषय ठीक हुआ, बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी की जो वर्षों से अटकी हुई थी। तो लोगों ने एक वाक्य दिया, मोदी है तो मुमकिन है, तो बीजेपी है तो उपलब्ध है। हमारे कार्यकर्ता लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध है, इसको साथ करते। जैसे कोरोना काल में बहुत तरह की सेवाएं की, चाहे भोजन की है, चाहे राशन की है, चाहे बाकी व्यवस्थाएं की है, ऐसे ही हर समय बीजेपी का कार्यकर्ता सेवा भाव के रूप में लोगों के साथ उपलब्ध है। उस नाते से वो अपनी अवेलेबिलिटी बनाए, उसके घर के पीछे साकल नहीं है। इसका मतलब ये है कोई उसका दरवाजा खटखटाए तो उसको उत्तर दे, खुले वो। पॉलिटिक्स पर कुछ लोग हैं जो केवल वाणी सेवा करते हैं, कुछ राजनीति के लोग कोई सेवा नहीं करते। यहाँ जन सेवा करें, सच्ची सेवा करें। आज भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से
सरकार मिली है राज्य में, देश में, लोगों ने विश्वास किया है, भरोसा किया है। वहीं हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने बरोदा हलके के चिड़ाना गांव में नवनिर्मित प्रजापति धर्मशाला पहुंचे और चौपाल के लिए 11 लाख रुपए की अनुदान राशि को भेंट किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की ओर से सौंपे गए मांग पत्र में शामिल मांगों को पूरा करवाने के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देशित किए। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिया है कि गाँव की हर मांग पूरी होगी। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर गंगवा ने चौपाल के लोकार्पण अवसर पर परिसर में पौधारोपण पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ऐसी पहली सरकार है जिसने वंचित वर्ग की सुध ली है। माननीय मनोहर लाल जी का भी, मुख्यमंत्री महोदय का, कि जिन्होंने जो खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है उनको सम्मान देने का काम किया, हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं। वहीं जो मोस्ट बैकवर्ड है BC है, उसका कहीं भी आज तक कोई रिजर्वेशन नहीं थी। उन्होंने पंचायत के अंदर एक रिजर्वेशन दे करके उनको एक मान सम्मान देने का काम किया है। रिजर्वेशन की शुरुआत करने का काम जो है राजनीति के अंदर भी माननीय मनोहर लाल जी ने किया है। इसके लिए भी मैं समस्त मोस्ट बैकवर्ड की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इससे खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और इस सरकार के प्रति, आदरणीय मनोहर लाल जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, कि जिन्होंने इतना बड़ा सम्मान देने का काम आज इस मौजूदा सरकार के अंदर किया है। जो मांग जब से जो देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर के थी, अब तक किसी ने नहीं सुनी, वो मांग आज जो दर्द जो है समझने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है किया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मनु भाकर को अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित होने पर बधाई दी है। ट्वीट किया, आपने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इतने कम समय में शूटिंग के क्षेत्र में देश विदेश में कई कीर्तिमान रचकर देश प्रदेश वासियों को गौरवान्वित किया है। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। भारतीय महिला हॉकी टीम में मिडफील्डर दीपिका ठाकुर को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अर्जुन अवार्ड के लिए बधाई दी है। ट्वीट किया कि अपने खेल से देश प्रदेश का नाम रोशन करती रहें, यही ईश्वर से मैं कामना करता हूं। बॉक्सर मनीष को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, बधाई दी और शुभकामनाएं दी। आप जैसे युवा मुक्केबाजों की बदौलत भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनी है। ये पुरस्कार आपको नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगा। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान और हरियाणा टीम के कोच कृष्ण कुमार हुड्डा का चयन द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए किए जाने पर भी मुख्यमंत्री ने बधाई दी। ट्वीट किया कि आपके नेतृत्व में भारतीय कबड्डी टीम ने दुनिया में अपनी धाक जमाई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री का ट्वीट आप देख रहे हैं। ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जिन्हें एक बड़े सम्मान के लिए चयनित किया गया है। कृष्ण कुमार ने दुनिया में धाक जमाई, मनु भाकर को मुख्यमंत्री ने बधाई दी, दीपिका ठाकुर को शुभकामनाएं दी। वहीं बॉक्सर मनीष ने एक अलग पहचान बनाई है, उसके लिए भी उन्हें बधाई दी है मुख्यमंत्री ने। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने BST कैंप कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से बड़ौदा उपचुनाव से ज्यादा सहयोग करने की अपील की है। कुलदीप शर्मा ने कहा कि गन्नौर की सड़कें टूटी हैं, शहर में धूल उड़ती है, स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, अब तक कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया है। देखिए, पिछले 6 महीने से मैं घुटने के ऑपरेशन की वजह से अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिल सका, इसलिए मैंने फैसला किया था कि आज मैं कार्यकर्ताओं से संपर्क करूंगा और कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रिस्पांस आज हमें मिला। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेमपुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में कोरोना की रफ्तार बरकरार, 24 घंटे में 61,500 से ज्यादा नए मामले, 896 मरीजों की मौत, एक्टिव केसेस का आंकड़ा 5,68,000 के पार। हरियाणा में 54,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा, 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 1,000 से ज्यादा मामले, 6 की मौत। पानीपत में सबसे ज्यादा 134 मामले।
नेतृत्व विवाद के बीच आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। सोनिया गांधी ने जताई अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की इच्छा। शैलजा ने सोनिया को लिखा खत, कहा कुछ लोग कर रहे हैं पार्टी को कमजोर। विपक्ष और किसान संगठनों को सरकार की 2 टूक। ओपी धनखड़ बोले किसी भी सूरत में वापस नहीं होंगे कृषि अध्यादेश। रोहतक में नवनियुक्त जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। मुरथल के पास ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 4 दोस्तों की मौत। दिल्ली से ढाबे पर खाना खाने गए थे सभी। और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, झज्जर से बड़ी खबर, ढाबे पर मिली युवक की लाश। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चाकू से गोदकर उसकी हत्या की गई है और 4 लोगों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। अब इस पूरे मामले की तफ्तीश हो रही है। बहादुरगढ़ में मैकेनिक था मृतक। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। एक बड़ी जानकारी इस वक्त झज्जर से मिल रही है, ढाबे पर युवक की लाश बरामद की गई है। युवक के बारे में अब तक कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, आखिर इसकी हत्या किसने की, क्या इसके पीछे पूरा विवाद है, इसकी जानकारी अब पुलिस जुटा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि 4 लोगों ने चाकू से गोदकर हत्या की है। जनरेटर मैकेनिक था युवक जिसकी हत्या कर दी गई। सोनीपत में बुजुर्गों पर अपने ही सितम ढा रहे हैं। कहीं बहू अपने सास को गुस्से से अधमरा कर देती है तो कहीं बेटा ही अपने मां को जख्म देकर घर से बाहर निकाल देता है। सोनीपत ही नहीं, भिवानी में भी बुजुर्ग ने अपनों के टॉर्चर से तंग आकर कुएं में छलांग लगा दी। ये रिपोर्ट देखते हैं। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी सोच है? क्या यही हमारे संस्कार हैं? क्या यही भारत की परंपरा है जो प्रदेश के सोनीपत में तार तार हो रही है? पहले मामले में एक बहू सास को बेरहमी से पीटती है तो दूसरी तरफ एक मां को उसका बेटा ही सजा देता है, उसे अपने ही आशियाने से बाहर निकाल देता है। जिस उम्र में मां की सेवा करनी चाहिए, उस पड़ाव में बेटे बहू ने मां को दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया, वो भी कुछ निशानों के साथ। वो निशान जो एक मां के हाथ पैर पर नहीं बल्कि उसके दिल पर छपे हैं। और अफसोस, ये गहरे जख्म उसके अपने दिल के टुकड़े नहीं तो दिए हैं। मेरे साथ लड़ाई करी है, बहुत ज्यादा मार मार के बाहर फेंका है। किसने? मेरा सामान भी बाहर फेंक रहे हैं, बेटा बहू पोता तीनों मिलके। उसका जीजा भी आया था, लड़ाई करवा गया उसका जीजा। क्यों फेंक रही है? डबल बेड गिरने आया था और दरवाजे के कब्जे नहीं खुले पड़े। कहते हैं कब्जे खुले पड़े हैं, बिल्कुल सही थे दरवाजे। ऐसे मैंने कहा सही है। क्या मारा आपको? क्या मारा ये क्या मारा आपको? हाँ जी, क्या मारा आपको? ये बेटे बहू ने और पोते ने, तीनों ने खींच के बाहर फेंका। और जो वो आ रहा था मिस्त्री, उसने छुड़वाया। जब भी नहीं छूटे, मेरे चप्पल बाहर फेंक दी, मेरे को खींच के बाहर फेंक दिया। क्या कह रहे हैं? ये 3 दिन हो गए मैंने यहाँ एप्लीकेशन दे रखी थी, कोई नहीं सुनाई। 3 दिन हो गए मेरे को ना। मैं इनके पास गई हूँ, जब ये मेरे पास आया, मैंने कहा किसी ने बताया, कहते हैं उनके पास। क्या बोली पुलिस? 3 दिन कहते हैं तू कोर्ट पे जा। मैंने कहा मैं कोर्ट पे नहीं जाती, मेरे चोटें लग रही हैं। मेरे को बुरा हाल कर दिया, मार मार के बाहर फेंक दिया, ऐसे फेंका जैसे। पुलिस क्या बोल रही है? ये बोल रही है कोर्ट पे जाओ। कोर्ट में जाओ? हाँ, कोर्ट पे। मैंने कहा मैं कोर्ट पे नहीं, आप चल पड़ो, ये नहीं चले। मेरे को कहते हैं अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। मैं 3 दिन हो गए इनके पास आते आते हैं। कहते हैं अभी। फिर लड़का बहू बोले क्या करा इसने? कुछ नहीं करा, हमारे पास डीसी है, हमारे पास जज है, हमारे पास वकील है, हम करेंगे। इस बुढ़िया को बाहर फेंकेंगे, गंदी गंदी गाली देते हैं। क्या करता आपका बेटा? बहू भी और बेटा भी, दोनों गंदी गाली देते हैं। क्या नाम है बेटे का? राजू, गगन। क्या काम कर? मीनाक्षी। क्या काम करता है बेटा? बेटा कुल्फियों का करता था पहले, यहाँ टेम्पो चलाता था पहले, फिर वहाँ कुल्फियों का करा। यहाँ अभी आए हैं जो ये लोग बंद हो जाए। मकान आपका है? मकान किसका? मकान मेरा है। मेरे को बार काटते हैं। मेरे को कहते हैं तेरे बाप ने बना रखा है। मेरे को कहते हैं तेरे बाप ने बना रखा है, तू बैठ के देख। मैंने मेहनत कर करके बेटा मकान बनाया, आज मेरे को घर से बाहर काट रहे हैं।
मेरा जीना आराम कर रही है। छोटी बहू करवा रही है, जो करवा रही है, ये छोटी बहू बहुत मरवा रही है, गालियाँ करवा। बुजुर्ग महिला सोनीपत के देवनगर की रहने वाली है, जो कई दिनों से गोहाना रोड पुलिस चौकी के बाहर मदद की गुहार लगा रही है। लेकिन जब अपने ही दुश्मन बन जाएं, तो भला गैर से क्या उम्मीद करें। मैं आते हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और उसकी तलाश कर रहे हैं, जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कितनी टीमें बनाई गई हैं? जो महिला है क्या कार्य? जो ये महिला है ये ANM है, स्वास्थ्य विभाग में कार्य करती है और इसमें हमने टीमें गठित कर रखी हैं। एक टीम को मैं खुद डील कर रहा हूँ और एक टीम को चौकी इंचार्ज डील कर रहे हैं। तो जल्द ही उसको पढ़ के जल्द ही सर कई घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? उसमें ऐसा है, जो वो लेडीज़ है वो किसी भी रिश्तेदारी में या कहीं भी, और अपना जो सेल फोन है वो अपने घर पे छोड़ गई हुई है। वो किसके टच में है अभी तक इस चीज़ का नहीं कन्फर्म हो पाया है। उसकी हमने CDR ली है। जैसे ही कुछ उसके बारे में पता चलता है उसको उसी टाइम अरेस्ट कर लिया जाएगा। न्याय मिलेगा, लेकिन इस अन्याय के हाथ तो कानून से भी बड़े लगते हैं, जो बुजुर्ग माँ बाप को सजा देने में जरा भी नहीं कांपते। और इसकी बानगी इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जिस बहू ने सास को बुरी तरह पीटा और बिस्तर तक पहुंचाया, अब तमाम मशक्कत के बाद पुलिस उस तक पहुंच पाई है। पुलिस के शिकंजे में आने के बाद इस बेदर्दी बहू का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। उससे पहले भी एक वीडियो आपकी माँ भी उनसे काम करवा रही है, हाथ में डंडा लेके उनसे काम करवा रही हैं। सर नहीं मैं खुद करती हूँ काम। उनसे वैसे भाई से फोन कर जाती हूँ, बाद में जैसे कुछ बच्चे खेलते वेलते कुछ गिरा देते छोटे बच्चे, जब वो झाड़ू लगा देती होगी, जब बच्चे बनाई नहीं सफाई सुबह मैं ही करके जाती। तो कल ऐसा क्या हुआ था कि जो आप लोग उनके साथ मारपीट करी? नहीं सर, घर में कुछ बढ़ गए थे मकोड़े वगैरह। मैं ड्यूटी साई बच्चे बोले बहुत बड़े मम्मी को 12 बजे की बात सर। मैं वो बोली दुकानदार की कर देती डाल देती, उसके उसी का कमरा था वो। तो मैं बोली मैं ये क्या रहा है, मकोड़े लड़ेंगे तो नहीं, मैंने मरे हुए मकोड़े थे वो सारे। अरे भाई, ऐसा भी क्या गुस्सा, ऐसी भी क्या गलती कि जो गैरों के दिलों में भी आपको गिरा कर रख दे। अपनों पर ऐसा सितम भला कौन करता है कि देखने वालों की सांसें रुक जाएं। अब सजा तो मिलेगी। अब जरा भिवानी जिले से आई इस तस्वीर को भी देख लीजिए, जहां एक बुजुर्ग ने घर वालों से तंग आकर कुएं में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाया। महिला को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद हमारे प्रबंधक अफसर थाना शहर भिवानी मौका पर पहुंच गए थे। उनकी ही गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में उनको सिविल हॉस्पिटल भिवानी भेज दिया था। जो उस महिला का पार्वती वाइफ ऑफ राम अवतार जाति ब्राह्मण आरो बाबा जहर गिली हलवास गेट भिवानी की रहने वाली है। अभी तक यही सूचना मिली है भाई ये कुछ परेशानी में चल रही थी, इसलिए उसने कुएं में छलांग लगाई थी। लेकिन उसको मौके पर पहुंच करके उसको बाहर निकाल दिया और उसकी जान बचा ली गई है। जो अब उसका सिविल हॉस्पिटल भिवानी से रुका प्राप्त हुआ है। अभी तक उसका कोई बयान नहीं हुआ है। बयान होने पर जैसी कार्रवाई होगी मामले में लाई जाएगी। ये 3 तस्वीरें वाकई दिल को तकलीफ देती हैं। आखिर ऐसा क्यों? गुस्से में या जानबूझकर कैसे भी हो, लेकिन अपने जन्मदाता, अपने विधाता के साथ ऐसा भला कब तक होता रहेगा? ये बेटे बहू कब समझेंगे कि वो भी कभी बूढ़े होंगे और वक्त खुद को दोहराएगा? सोनीपत से सन्नी मलिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।